तो कम से कम साल में एक बार घर में पूजा पाठ पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से अच्छे पंडित जी को बुला करके एक रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। कहा गया है अगर आप घर में एक रुद्राभिषेक करवाते हैं तो फिर इससे घर में जितने भी कुछ कमी है, अगर घर में अर्थ की कमी है, धन की कमी है, किसी कोई भी व्यक्ति को घर में बीमार में ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित है और उसका इलाज एक व्यक्ति का सही हो जाता है, फिर घर में कोई दूसरे व्यक्ति को फिर वही बीमारी लग जाता है या फिर बीमारी बदल करके लग जाता है। तो फिर इससे हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी कुछ दिन पर पूजा पाठ करते रहना चाहिए पंडित जी को बुलवा करके, और वहां पर दूध, घी, दही, मधु, शक्कर या पंचामृत से पांचों चीजें, और साथ में कहा गया है जिस व्यक्ति को अगर संतान की प्राप्ति न हो, बांझपन जिसको कहते हैं, अगर संतान की प्राप्ति ना हो तो फिर उसके लिए भी ईख का रस से अगर आप शिव जी को अभिषेक कराते हैं तो फिर इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और आपके घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही है, आप व्यापार डाल रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें आप असफल हो जा रहे हैं, तो इसमें आप ईख के रस के साथ साथ आप दही और दूध या दोनों चीज का मिश्रण करके आप अभिषेक करें तो फिर इससे घर में आपकी वृद्धि होगी और लक्ष्मी भी आएगी ऐसा करने से। और देखिए तो कहा जाए भगवान को कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए, हमें भगवान से कोई वस्तु की चाहत रहती है जो हमें यह चाहिए, तो इसीलिए हम करते हैं ताकि हम यह चीज चढ़ाएंगे भगवान को तो फिर इससे हमें इस चीज की प्राप्ति होगी, इसलिए हम करते हैं। ना कि भगवान को जरूरत है, हमें जरूरत है इसलिए करते हैं ताकि मेरा काम पूरा हो जाए। कुछ लोग कहते हैं भगवान के ऊपर इतना दूध क्यों चढ़ाते हैं, इतना सारा सामान, इतना खर्चा क्यों करते हैं, इतना गरीब में बांट देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा। अरे भाई, भगवान का अलग मैटर है, गरीब का अलग मैटर है। भगवान तो खुद कहते हैं कि गरीबों में भी बांटो, लेकिन भगवान यह नहीं कहते हैं कि अच्छा आप बताइए अपने माता पिता को भूखे छोड़ करके क्या गरीब में बांट देना यह उचित है? नहीं है ना। सबसे पहले अपने माता पिता को दे करके भोजन करा के अपने परिवार को, सब व्यक्ति को खुशी करके उसके बाद फिर जो बचे तब फिर गरीबों को भी खिलाओ। ऐसा तो है नहीं जो अपने माता पिता का अन्न का उनका हिस्सा काट करके और गरीबों को खिला दो, इससे तो कोई आपकी महानता नहीं होगी। इसलिए भगवान भी कहते हैं गरीब को दो, लेकिन कब? भगवान हमारे माता पिता हैं, भगवान को भी दीजिए और उसके बाद फिर गरीबों में भी बांटो। या तो दुनिया करता है, लेकिन अगर हाँ कुछ कोई भी बहाना हो अपने स्वार्थ के बदौलत ही, लेकिन कुछ भी हो भगवान को कम से कम चढ़ाते तो हैं। नास्तिक होने से तो अच्छा है जो आस्तिक है।